दोस्तों नमस्कार। आज एक खबर बड़ी चर्चा में चल रही है जिसका जिक्र मीडिया नहीं कर रहा है। हालांकि एक दो यूट्यूबर्स ने उसके बारे में डाला ज़रूर है, उसकी चर्चा ज़रूर की है, लेकिन जो खबर चल रही है पहले तो मैं वो ये बता देता हूँ आपको खबर क्या चल रही है और खबर में क्या दावा किया गया है। खबर में एक संस्था का जिक्र है, जो संस्था वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में बेस्ड है और ये फ्रीडम हाउस नाम से डिमोटेड है। तो इसने इंडिया की फ्रीडम पर अपनी स्कोरिंग दी है। ये इस तरह के शोध, इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह के आंकड़े संसार में जितने भी देश हैं उनके बारे में जारी करते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है और दावा किया है कि हैव बीन इरोडिंग सिंस नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 2014, स्पेशली रेफरिंग टू अटैक ऑन मुस्लिमों पर अटैक का उसमें उन्होंने हवाला दिया है। यूज ऑफ सेडिशन लॉ, देशद्रोह कानून का मतलब गैर कानूनी इस्तेमाल, गलत ढंग से इस्तेमाल, एंड द गवर्नमेंट्स कोरोना वायरस रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग द लॉकडाउन, और गवर्नमेंट का कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में किया गया व्यवहार। इस बारे में वाशिंगटन में ये जो फ्रीडम हाउस है इसने रेटिंग दी है हिंदुस्तान को। जो पहले 67 होती थी हमारी रेटिंग, अभी क्या 71 आ गई। मतलब ऊपर से नीचे जा रहे, मतलब 4 रैंक हमारे घट गए। 100 जो रैंक होते हैं इसके मोस्ट फ्री कंट्रीज के माने जाते हैं, और रैंक जो शुरू होती है 83-88 आउट ऑफ 211 कंट्रीज हैं। तो अब बहुत मेहरबानी हो गई है प्रधानमंत्री मोदी जी का, नया हिंदुस्तान तो बनाना ही है, लेकिन दुनिया भर के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी जी की वीरता के किस्से जरूर छपने लगे हैं। देश की आज़ादी को बताया गया है कि देश अब पूर्ण तरह आज़ाद नहीं है, देश पर आंशिक सत्ता है, मतलब पूरी आज़ादी नहीं है, देश की आज़ादी गई अब तेल लेने। अब इस तरह की खबरें आज की ही बात नहीं है दोस्तों, इस तरह की खबरें तब से चली आ रही हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद पर आए हैं। ये रिपोर्ट आगे लिखती है कि अंडर मोदी इंडिया एपर्स टू हैव एबेंडन्ड इट्स पोटेंशियल टू सीवियर एज ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर। हमारे पूरे संसार में 2 डेमोक्रेसी बहुत प्रसिद्ध थी, एक अमेरिका की डेमोक्रेसी, उसका उदाहरण आपने देखा, ट्रंप को किस तरह से जाना पड़ा, उनके समर्थकों ने हंगामा किया, लेकिन वहाँ के ऑफिसर और वहाँ के अफसरान, वहाँ की न्यायपालिका ने वो किया डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो उसको करना जरूरी था। अब उसके उलट हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी पर चले आइए। पत्रकार है, किसी को भी बंद कर दिया जा रहा है, किसान हैं, पढ़े हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, जॉब के पीछे स्टूडेंट जो है छाती फाड़ फाड़ करके हैशटैग चला रहे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट, जो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस तरह की रिपोर्ट पहले भी छपती रही थी और पहले भी इस तरह की रिपोर्टों में भारत के बारे में बताया जाता रहा। ये शुरुआत हो गई थी 2020 में। 2020 में भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जो ये दावा कर रही थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो कई लोगों ने छापा है इसको, आज इसको छापा है, क्विंट ने भी छापा है, इंडिया इज़ नाउ ओनली पार्टली फ्री अंडर मोदी सेज रिपोर्ट, ये कह रही है। तो एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब एक अगली रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क में कहा गया इंडिया नाउ पार्टली फ्री अंडर मोदी रिपोर्ट, सिविल लिबर्टीज इन इंडिया हैव बीन इन डिक्लाइन सिंस पीएम नरेंद्र मोदी केम टू पावर इन 2014। तो दोस्तों एक खबर 31 अक्टूबर 2020 को छपी थी, उसमें ये दावा किया गया था, और ये जबकि बात है जब ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें ये कहा था, जुबैर अहमद थे बीबीसी के संवाददाता, तो उन्होंने एक अपना आर्टिकल डाला था पूरा बाकायदा। उसमें उन्होंने कहा था कि क्या भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, तो इस कैप्शन से उन्होंने वो डाला था और उसमें बोला था कि किस तरह से लोगों पर सेडिशन चार्ज लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जो सरकार से सहमत नहीं होता उस पर चार्ज लगा दिए जाते हैं। तो अब जिस तरह की बदनामी और जिस तरह के पर्चे छप रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है शायद भक्तों को बहुत खुशी हो रही होगी, सीना चौड़ा हो रहा होगा। द इंडियन एक्सप्रेस इसी खबर को छापता है, ग्लोबल फ्रीडम वॉचडॉग रिपोर्ट, डाउनग्रेड इंडियाज फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री।
India score decreased from 71 to 67, with 100 being the ranking for the most free country, and its ranking fell from 83 to 88 out of 211 कंट्रीज, 211 कंट्रीज में। अब दोस्तों ये तो सरकार को सोचना होगा कि अगर इस तरह भारत की छवि खराब हो रही है लोकतंत्र को लेकर के, और हम भारतीय नागरिक की आज़ादी को इस तरह से इन्होंने जकड़ दिया है, तो ये सरकार को सोचना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो जो बन सकता है वो करे। लेकिन क्या ऐसा सरकार कर पाएगी? क्या ऐसा वो सरकार कर पाएगी जिसके लिए पत्रकार काम करते हों, जुडिशरी पर आरोप लग जाते हों, जिनको देश के पेट्रोल, महंगाई, किसानों, बेरोजगारों की चिंता ना होकर के, जिनको केवल राज्यों के चुनावों की चिंता हो, जिन्हें केवल राज्यों में अपनी सरकारें बनानी हो, जिनकी पहली प्रायोरिटी सत्ता में चुनाव लड़ना हो, सत्ता पाना हो, ना कि लोगों की परेशानियां दूर करना। क्योंकि अगर मोदी भक्तों से पूछो कि साहब इतना महंगा हो गया सिलेंडर, तो बोले कि साहब चूल्हे पे बना लो, पहले भी तो बनाते थे, खर्चा कम कर लो अपना। अगर पेट्रोल की बात अगर पूछे किसी भक्त से तो बोलेंगे साहब क्या जरूरत है, साइकिल चला लो। बाबा रामदेव का इस तरह का बयान आया था कि साइकिल चला लो, खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। एक कहावत है, किसी ने बोला था किसी कवि ने, मैं कवि सम्मेलन सुन रहा था, उसमें ये बात कही थी कि बाबा रामदेव ने सबके काम धंधे छुड़वा करके सबसे योग करवाया, और जब सब योग करने लगे तो बाबा ने अपना काम धंधा खोल लिया, अपनी दुकान खोल ली। तो भैया जिन लोगों ने 2014 में आप सबको भटकाया था, आज भी वो राष्ट्रवाद का डमरू बजा करके आपको बंदर की तरह नचा रहे हैं, और आपके गले में वो पट्टा बांध दिया है राष्ट्रवाद का, जिस पट्टे को बंधा हुआ देख करके आप खुश होते रहिए, उछलते रहिए। लेकिन भारत की आज़ादी कहीं ना कहीं खतरे में हुई है। मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी हो, दुनिया भर के एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी हुई हो, पहले काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनके लिए और लोग नहीं बोले, लेकिन फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो थोड़ा लोगों की आंखें खुली। तो धंधा है पर गंदा है, सियासत है, और सियासत में बस ऐसा देखने को मिलेगा हमने तो कभी सोचा नहीं था, ना कभी आशा की थी कि इस तरह के हालात भी हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे, कि हमारी आज़ादी के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और विदेशों में ये डंका बजेगा, एक ऐसा संदेश जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा, भारत में अब पूर्ण स्वतंत्र भारत नहीं है, भारत जो है पराधीन हो गया है, और पराधीन जिस सत्ता के तहत हुआ है वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि एक रिपोर्ट भी छपी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि केवल एक पार्टी का ही राज हो, यहाँ पर टोटल बीजेपी की पार्टी का राज हो और कोई पार्टी हो ना, पूरे देश में केवल भाजपा के समर्थक लोग ही रहें, बाकी के लोगों को भगा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, या कुछ कर दिया जाए, या उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाए। देखते हैं आने वाले समय में क्या हालात होते हैं। दोस्तों शुभकामनाओं के साथ अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, और अमेरिका की इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं, और अमेरिका से भारत इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका से भारत के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, या विश्व में भारत के बारे में क्या एक वो जाएगा, क्या कहते हैं, एक संदेश जाएगा, और किसके खिलाफ जाएगा और क्यों जाएगा, किस तरह की छवि होगी। तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।